बैक एटीवी मॉर्निंग विद फरा में खुशामदीद। आज हम मिल रहे हैं रिजवानुल हक से। 2 नए गाने उनके आए हैं और उसी के अराउंड हमारी सारी डिस्कशन चल रही है। जवाब नए कोलैबोरेशन और मॉडल उनकी डॉक्टर एमन नए गाने में सैरिश के साथ तो हमने देखा हुआ है सॉन्ग और इन्जॉय किया हुआ है। उमर जो कि इनकी सारी वीडियोस बनाते हैं। सो ये एक ज़बरदस्त सी टीम जिनसे गपशप हमारी चल रही है। अच्छा जी, छूलो की सारी बात हो रही थी। छूलो पे सैरिश को का नहीं ख्याल आपको कि सैरिश माय ओल्ड मॉडल में सैरिश को लेता हूँ? नहीं, I'll tell you नहीं वही sort of मुझे एक टाइट स्पॉट पे आपने डाल दिया, लेकिन मैं आपको बताता हूँ सैरिश was ideal for when she came in गिला and जो इनकी लुक थी, जैसा उमर ने हमने हसन नईम जो दोस्त है हमारे कॉमन फ्रेंड है, that look was there। गिला जो सैरिश की लुक है ना, वो गिला was she's just right for it। ठीक है। अच्छा, when it came to this song क्या कहते हैं, चूलो, I felt कि that look is fantastic because she's very full of life। अच्छा। जिसमें मैंने आपको बताया ना, यूनिवर्सिटी में जब मैं इनसे मिला तो she was so like hyper in the sense कि she was always looking after things के ये कर लो वो कर लो स्टूडेंट्स को। You can be an excellent casting director, you know। कोई भी बड़ी प्रोडक्शन हो ना तो उसके casting director जो एक होता है ना। अच्छा, हर दफा ना एक स्टोरी दिमाग में चल रही होती है। हर वीडियो का एक नया कॉन्सेप्ट होता है और पहले से प्रोसेस में होता है और समटाइम्स 2-3 वीडियोस इकट्ठे दिमाग में चल रहे होते हैं। Exactly। She's so right and this is what you were saying earlier also। तो वही आपकी वाली बात, तो that's why I thought of her। ठीक है। And she was just right and thank God she said yes and thank God she said yes। तो because he came up to me ना सॉन्ग लेके, तो हम दोनों ने बैठ के सुना था, तो उन्होंने कहा था मेरा एक कॉन्सर्ट भी आ रहा है। तो फिर मैंने उनको कहा था कि कॉन्सर्ट पे ही वीडियो बना शूट कर लेते हैं। और ये काफ़ी चैलेंजिंग इसलिए था क्योंकि जब हम कॉन्सर्ट पे गए थे, जब स्टार्ट हुआ था, तो हमें ये पता चला था कि एक दफ़ा प्ले होगा बस। अब नॉर्मली म्यूजिक वीडियोस में होता है कि हम यू टेक डिफरेंट टेक्स फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स टू मेक इट लुक गुड। तो वो एक काफ़ी बड़ा चैलेंज था मेरे लिए भी। तो मैंने कहा था एक दफ़ा ही चलेगा, उसके बाद नहीं होगा। तो फिर उसके बाद सरप्राइजिंगली इनका आइडिया स्टेज पे ही आया था एंड ही सेड कि ऑडियंस से लोग कोई मतलब वंस मोर उन्होंने कह दिया था, तो इन्होंने भी उसको सेकंड टाइम प्ले करके परफॉर्म किया था। तो वो 2 टेक्स थी टोटल। तो उसमें फिर ये एडिट मतलब सामने आया था। एग्जैक्टली। वो काफी मतलब डिफरेंट। I'd like to add जो आप कह रहे हैं, जो 2 he needed to shoot it twice or thrice। ये एक्चुअल लाइव शो हो रहा था हमारा। जाहिर है। उसके बीच में हमने ये सेगमेंट डालना था। That's when Eamon came and very boldly and very strictly told all the students कि दूसरी दफा शूट होएगा। तो हमने पहली दफा गाना किया and Eamon is in the as the model but she is instructing at the same time also। अच्छा, वो हमने पहला किया तो जैसे ही खत्म हुआ तो उमर कहते हैं यार I need one more take। मैंने Eamon we need another take and दुनिया आई हुई थी इनके स्टूडेंट्स की। Eamon ने बड़ा स्टेज पे आके one more take and then we had another take and that's how he got his final takes and the next day edit होके वीडियो तैयार भी हो गया। So let's have a look without further ado। तुम्हारी आँखें जो बोलेंगी मैं सुन लूँगा, सांसें तुम्हारी सांसें जो बोलेंगी मैं सुन लूँगा। कुछ तो बता जाओ ना, तुम आके दिल में समा जाओ ना।
सी क्यों है जब आओगे तुम जानोगे जानोगे आँखों को छू लो पलकों को छू लो नींदों में आके ख्वाबों को छू लो बिछड़े कभी थे जैसे मिल फिर वैसे लौट आओ ना लम्हे गुजरते लम्हे तुम्हें कहते हैं ठहर जाओ ना आँखों को छू लो पलकों को छू लो नींदों में आके ख्वाबों को छू लो आँखें आँखें तुम्हारी आँखें जो बोलेंगी मैं सुन लूँगा सांसें तुम्हारी सांसें जो बोलेंगी मैं सुन लूँगा आँखों को छू लो पलकों को छू लो ब्यूटीफुल एक ऑफ स्क्रीन केमिस्ट्री थी एक ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री थी Off- मैं ऐसे देख रही थी कि ये हो क्या there was a fun off screen and a fun on screen chemistry. एग्जैक्टली। अच्छा लेकिन मुझे बताएं कि वो जो एक स्टूडेंट टीचर्स जो है वो स्टूडेंट्स के दरमियान रिकॉर्ड तो नहीं हो रहा ना नहीं रिकॉर्ड हो रहा है मतलब जो टीचर स्टूडेंट्स के दरमियान बड़ा मुश्किल होता है बिकॉज यू हैव टू कीप अ सर्टेन अच्छा फरा व्हेन ही वाज सेइंग ना कि आई एम फन विद स्टूडेंट्स तो लेट मी टेल यू लाइक आई बिलीव कि एक तो मेरी हाइट थोड़ी ज़्यादा है दूसरी बात है मेरा बोलना थोड़ा सा ऐसा लगता है शायद मैं गुस्से में हूँ हालांकि डिस्पाइट दैट जब मैं प्यार से बोल रही होती हूँ तो ऐसा लगता है मैं गुस्से में ही बोल रही हूँ सो मेरा बच्चों के साथ हमेशा से मतलब इट्स बिन 15 years आई एम टीचिंग I was at NAST, then I was teaching at CAST, then I went to Malaysia for my PhD, I came back, I have joined here. तो मेरा मतलब आई डोंट नो इफ़ आई एम राइट और रॉन्ग लेकिन मेरा बच्चों के ऊपर एक रोब है एक डिस्टेंस है इवन इफ़ दे आर माई ओन चिल्ड्रन या मेरे स्टूडेंट्स हैं एक वो वाला डिस्टेंस मेंटेन्ड है ठीक है और उसके साथ साथ ये सीन भी ठीक है मतलब आप कॉन्सर्ट में उनके साथ डांस भी कर लेती हैं मैं कर रही थी I mean, but he enjoying. knows it Umar was there Umar I was enjoying myself but I don't think so I was with the students you never saw me with them no na I was with my I can never be with them no अच्छा you were with your faculty members or no उनके दरमियान? I was myself I was with my son the elder one Okay. he's 6 feet 2 inches tall. So I was with my daughter. She's also of my height. So I made them sure to stay here with me. Na, do not go anywhere. Just because like there was always a distance between I think a teacher and a student, and that should remain there. I believe शायद मैं पुराने ज़माने की एक नहीं बिल्कुल सही ज़माने की आप बात कर रही हैं बिकॉज अगर एक थोड़ा सा अदब का एक नहीं होगा एहतराम का एक थोड़ा सा रिलेशनशिप फ्रेंडली भी होना चाहिए मगर एक मतलब मुझे लगता है comfort बहुत level एक हो। छोटा सा एक वो एक डिफरेंस आ जाता है रिस्पेक्ट में और आप बिल्कुल फ्रेंडली हो जाएं एंड आई थिंक बीइंग रिस्पेक्टफुल इज ऑलवेज वेरी गुड जिसको सब पसंद करते हैं और आपको वैल्यू करते हैं ना सो अच्छा ये इट्स क्वाइट रोमांटिक सॉन्ग Yeah, it's this one is quite upbeat romantic song हाँ. so ये बड़ा ज़बरदस्त है ये फरज साबिर जफर ने लिखा है गाना एंड साबिर जफर से ही मैं लिखवाता हूँ गाने थिंग्स वेरी आई मीन आई आस्क हिम कि देखें ये टॉपिक आई कांट राइट मैं म्यूजिक कंपोज कर सकता हूँ बट व्हेन इट कम टू लिरिक्स लिरिकली आई एम वीक so इस केस में the composition came first or the lyrics इस स्टेज पे कंपोजिशन कुछ मैंने बना ली थी फिर एक किस्म का साबिर साहब के साथ ये मेरा एक इक्वेशन है कि मैं उनको गुनगुना के सुनाता हूँ फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ फिर मुझे इस वज़न के ना लिरिक्स चाहिए सब्जेक्ट मैटर मैं उनको बताता हूँ फिर मैं उनको बताता हूँ किस हद तक तो दिस इज वो इस चीज़ में माहिर हैं यू नो इज अ प्रोफेशनल एंड फैंटास्टिक राइटर मैं तो कहता हूँ लग रही अभी खैर अभी जो यंगर जनरेशन है वो दैट दोज लिरिक्स आर बिट मोर sort of more they won't suit me singing for example they're fantastic lyrics but it's nothing like that No, I everybody completely it's with time but if I sing lyrics जो इन्होंने रैप किए मेरे गाने पे it suits him it looks nice on him I can't do it अगर मैं करता तो मुझे सूट ना करता मुझे वही लिरिक्स सूट करेंगे जो करते हैं basically तो I needed somebody like him Jawad then came on board and he
ब्यूटिफुली इसने वो मतलब गाने को इधर से उधर ले गया ये। हाँ। तो वही वाली बात है कि ही राइट्स द लिरिक्स। एंड रिजवान, आपको कैसा लगता है अब जबकि आजकल के जो फैंस हैं या बच्चे जिनमें कि आप गा रहे हैं, आप कॉलेजेस एंड स्कूल्स में, यूनिवर्सिटीज़ में कॉन्सर्ट्स पे जाते हैं, एंड बैक देन इन 90s, कि क्या फ़र्क है दोनों टाइम के लिसनर्स में? मज़े की बात ये कि जो आजकल के गाने हैं ना, मुझे एक चीज़ की समझ नहीं आती, जब कॉन्सर्ट्स में जाए ना, आप यूजली वो आजकल के गाने जो इंस्टाग्राम पे हिट हुए होते हैं वो ज़्यादातर स्लो होते हैं, स्लो सॉन्ग्स होते हैं। कॉन्सर्ट एटमॉस्फेयर में आप स्लो गाने कर नहीं सकते। तो ये एक बड़ी हैरानगी की बात है, बहुत अच्छी बात की है, थैंक गॉड यू आस्क्ड मी दिस। मैंने जो नोट किया ना, व्हेन यू हैव लाइव शोज, अभी भी जब कोई यंग आर्टिस्ट भी जाता है ना, वो पुराने आर्टिस्ट के गाने गा रहा होता है लाइव शोज पे। जो पॉपुलर सॉन्ग्स हैं, अपबीट सॉन्ग्स हैं, लेकिन उनके अपने गाने जो होते हैं ना, वो हिट्स होते हैं, मिलियंस में हिट्स होते हैं, बट दे यूजुअली नॉट fast songs जो they're not meant to be for concerts. हाँ, See, they're the not meant thing to be for is, concerts. now a good song or a great song is decided by कितना वो आपकी स्टोरी पे लग रहा है या आपकी रील्स शेयर हो रही है, उसके पीछे वो म्यूजिक कितनी लग रही है। ट्रेंडिंग का Yeah. ट्रेंडिंग, सो बेसिकली जो एक मेजरमेंट स्केल था, हम एज म्यूजिशियंस वो खत्म हो गया। अब अंकल नहीं बोलेंगे, but he's an excellent guitarist. Oh yes. There Not are doubted. hardly people you come by that can play और मिलके गुनगुनाए हैं गुमशुदा जो खुशियाँ, सारी वो ढूंढ लाए, आओ फिर से मुस्कुराए, मॉर्निंग विद फराह। बैक ATV मॉर्निंग विद फरा में खुश आमदीद। आज हम मिल रहे हैं रिजवानुल हक से, 2 नए गाने उनके आए हैं और उसी के अराउंड हमारी सारी डिस्कशन चल रही है। जवाद नए कोलैबोरेशन और मॉडल उनकी डॉक्टर एमन नए गाने में। सैरिश के साथ तो हमने देखा हुआ है सॉन्ग और इन्जॉय किया हुआ है। उमर जो कि इनकी सारी वीडियोस बनाते हैं। सो ये एक ज़बरदस्त सी टीम जिनसे गपशप हमारी चल रही है। अच्छा जी, छूलो की सारी बात हो रही थी। छूलो पे सैरिश को का नहीं ख्याल आपको कि सैरिश माय ओल्ड मॉडल में सैरिश को लेता हूँ? नहीं, I'll tell you, नहीं very sort of मुझे एक टाइट स्पॉट पे आपने डाल दिया, लेकिन मैं आपको बताता हूँ। Cherish was ideal for when she came in Gila. एंड जो इनकी लुक थी, जैसा उमर ने, हमने हसन नईम जो दोस्त है हमारे कॉमन फ्रेंड है, दैट लुक वाज देयर। गिला जो सैरिश की लुक है ना, वो गिला वाज, शी इज जस्ट राइट फॉर इट। ठीक है। अच्छा, व्हेन इट केम टू दिस सॉन्ग, क्या कहते हैं, चूलो, आई फेल्ट कि दैट लुक इज फैंटास्टिक बिकॉज शी इज वेरी फुल ऑफ लाइफ। अच्छा। जिसमें मैंने आपको बताया ना, यूनिवर्सिटी में जब मैं इनसे मिला, तो शी वाज सो लाइक हाइपर इन द सेंस कि शी वाज ऑलवेज लुकिंग आफ्टर थिंग्स के ये कर लो वो कर लो स्टूडेंट्स को। यू कैन बी एन एक्सीलेंट कास्टिंग डायरेक्टर, कोई भी बड़ी प्रोडक्शन हो ना, तो उसके कास्टिंग डायरेक्टर जो एक होता है ना। अच्छा, हर दफा ना एक स्टोरी दिमाग में चल रही होती है। हर वीडियो का एक नया कॉन्सेप्ट होता है और पहले से प्रोसेस में होता है और समटाइम्स 2-3 वीडियोस इकट्ठे दिमाग में चल रहे होते हैं। Exactly. She's so right, and this is what you were saying earlier also. तो वही आपकी वाली बात, तो that's why I thought of her. ठीक है। And she was just right, and thank God she said yes, and thank God she said yes. तो because he came up to me ना सॉन्ग लेके, तो हम दोनों ने बैठ के सुना था, तो उन्होंने कहा था मेरा एक कॉन्सर्ट भी आ रहा है। तो फिर मैंने उनको कहा था कि कॉन्सर्ट पे ही वीडियो बना शूट कर लेते हैं। और ये काफ़ी चैलेंजिंग इसलिए था क्योंकि जब हम कॉन्सर्ट पे गए थे, जब स्टार्ट हुआ था, तो हमें ये पता चला था कि एक दफ़ा प्ले होगा बस। अब नॉर्मली म्यूजिक वीडियोस में होता है कि हम यू टेक डिफरेंट टेक्स फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स टू मेक इट लुक गुड। तो वो एक काफ़ी बड़ा चैलेंज था मेरे लिए भी। तो मैंने कहा था एक दफ़ा ही चलेगा, उसके बाद नहीं होगा। तो फिर उसके बाद सरप्राइजिंगली इनका आइडिया स्टेज पे ही आया था, एंड ही सेड कि ऑडियंस से लोग कोई मतलब वंस मोर उन्होंने कह दिया था, तो इन्होंने भी उसको सेकंड टाइम प्ले करके परफॉर्म किया था। तो वो 2 टेक्स थी टोटल। तो उसमें फिर ये एडिट मतलब सामने आया था। एग्जैक्टली। वो काफी मतलब I'd like to add, जो आप कह रहे हैं, जो 2 he needed to shoot it twice or thrice. ये एक्चुअल लाइव शो हो रहा था हमारा। हाँ, जाहिर है। उसके बीच में हमने ये सेगमेंट डालना था। That's when Eamon came and very boldly and very strictly told all the students कि दूसरी दफा शूट होएगा। तो हमने पहली दफा गाना किया, and Eamon is in the as the model, but she's instructing at the same time also.
अच्छा वो हमने पहला किया तो जैसे ही खत्म हुआ तो उमर कहते हैं यार आई नीड वन मोर टेक, मैंने एमन को एमन वी नीड अनदर टेक, एंड दुनिया आई हुई थी इनके स्टूडेंट्स की, एमन ने बड़ा स्टेज पे आके वन मोर टेक एंड देन वी हैड अनदर टेक एंड दैट्स हाउ वी गॉट ही गॉट हिज फाइनल टेक्स एंड द नेक्स्ट डे एडिट होके वीडियो तैयार भी हो गया. So let's have a look without further ado. आँखें तुम्हारी आँखें जो बोलेंगी मैं सुन लूँगा, सांसें तुम्हारी सांसें जो